जादुई ट्री हाउस। बहुत समय पहले की बात है। चैतराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी कचरी बाई के साथ रहता था। चैतराम बहुत ईमानदार किसान था। दिन भर खेत में मेहनत करता। इसके बावजूद भी उसकी अच्छी खेती नहीं होती थी, क्योंकि बेचारे के पास अच्छे खाद के पैसे नहीं थे। खेत में दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को घर जाता। जी, आप दिन भर इतना मेहनत करते हैं, फिर भी अच्छा फसल नहीं होता है। और हम कर भी क्या सकते हैं? हम मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी सब ऊपर वाले की इच्छा। अगले दिन चैतराम खेतों में काम करने निकलता है और खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है। तभी चैतराम की कुल्हाड़ी किसी धातु से टकराता है और टन का आवाज आता है। अरे, ये आवाज कैसी है? तो उसमें से एक बड़ा बक्सा निकलता है। अरे, ये तो धातु का बक्सा है। और जब चैतराम बॉक्स खोल के देखता है तो उसको अंदर एक कागज का टुकड़ा दिखाई देता है। और जब उसे खोल के देखता है तो उसमें एक खजाने का नक्शा होता है। अरे, ये किसका नक्शा है? अरे, ये तो खजाने का नक्शा है। चैतराम बहुत खुश होता है और खुशी से दौड़ते हुए घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे, इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ, पहले खजाना मिले तो सही। जहाँ पे ये दिख रहा है ना, वहाँ जाने में 5-6 दिन की दूरी है, और वहाँ जाने पे खजाना नहीं मिला तो सब पानी में मिल जाएगा। लेकिन कोशिश भी नहीं करे, ये तो गलत बात है ना। अगले दिन चैतराम अपना घर का बचा खुचा पैसा और खाना लेकर खजाने की तलाश में निकल जाता है। और 5 दिनों बाद जैसे तैसे करके वो उस नक्शे वाली जगह पर पहुंच जाता है और इधर उधर देखता है। चलो, 5 दिनों के मेहनत के बाद यहाँ पहुंच तो गया, लेकिन कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तभी उसकी नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ती है। अरे, ये क्या है? पेड़ के ऊपर घर? बड़ा अजीब है, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। चलो, इसके ऊपर जाकर देखता हूँ। उसके बाद चैतराम उस ट्री हाउस के ऊपर जाकर देखता है तो देखता है कि वहां तो कुछ भी नहीं है। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर चैतराम नीचे उतर के रोने लगता है। हे भगवान, इतना दूर आके और इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। और चैतराम गुस्से में वह नक्शा वहीं फेंक देता है। तभी उसकी नजर नक्शे के पीछे पड़ती है। अरे, इसके पीछे भी कुछ लिखा है। फिर वो नक्शा उठा के पढ़ता है। ट्री हाउस के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस पेड़ को 5 बार हाथ से मारने पर ऊपर से सोने के सिक्के गिरेंगे। लेकिन ये एक दिन में एक ही बार मार सकते हैं, दोबारा करने पर ट्री हाउस जल जाएगा और मारने वाला हमेशा के लिए जानवर बन के यही रह जाएगा। उसके बाद चैतराम पेड़ को 5 बार मारता है और ट्री हाउस से सोने के सिक्कों का बारिश होने लगता है। चैतराम बहुत खुश होता है और पूरा सिक्का उठाकर वहां से घर चला जाता है और अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। सिक्का देखते ही चैतराम की पत्नी बहुत खुश होती है। फिर उस पैसे से चैतराम अच्छा सा घर बनवाता है और बाकी पैसों से अच्छा खेती करता है। एवं महीने में एक बार जाकर वो ट्री हाउस से सोने के सिक्के लेकर आता। धीरे धीरे चैतराम बहुत तरक्की करने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि जितना जल्दी तरक्की करोगे उतने ही लोग तुमसे जलने लगेंगे। यही जलन पड़ोस में रहने वाले डेमन को हो गया। ये साला चैतराम के पास इतना पैसा आया कहाँ से? दिन व दिन बहुत तरक्की कर रहा है। घर ले लिया, खेत ले लिया और गाड़ी भी ले लिया। समझ नहीं आ रहा आखिर ला कहाँ से रहा ये पैसे। तभी डेमन को ध्यान आता है कि चैतराम हर महीने कहीं बाहर जाता है। अरे हाँ,
ये जब से कहीं बाहर जाने लगा है तभी से इसके पास पैसा आना चालू हुआ है। इस महीने अब ये जहां जाएगा तब इसका पीछा करूंगा। फिर कुछ दिन बाद जब चैतराम ट्री हाउस के पास जाने के लिए निकलता है तो डेमन उसका पीछा करता है और पीछा करते करते उस ट्री हाउस के पास पहुंच जाता है और एक पेड़ के पीछे से सब कुछ देखता है। अच्छा तो ये बात है, तभी सोचूं कि ये इतना जल्दी तरक्की कैसे किया। आज बहुत देर हो गया, यहीं पे सो जाता हूँ, कल सुबह निकलूंगा। और चैतराम सोने के सिक्के की गठरी लेकर वहीं सो जाता है। अगली सुबह चैतराम सो के उठता है। चलो सुबह हो गया, नदी से फ्रेश होकर आता हूँ, फिर घर चलूंगा। और फिर चैतराम वहां से चला जाता है और पीछे से डेमन ट्री हाउस के पास पहुंच जाता है। वाह, गठरी में इतना सारा सोना, चलो इस पेड़ को और मार के देखता हूँ। और जैसे ही डेमन पेड़ को मारता है फिर से सोने की बारिश होने लगता है और डेमन बहुत खुश होता है। फिर वो सोचता है, इसको एक बार और मारता हूँ, फिर सारा सोना लेकर घर जाऊंगा। और फिर पेड़ को मारने लगता है। जैसे ही डेमन ट्री हाउस को मारने लगता है तभी जोर से बिजली चमकती है और आवाज आता है। ये आवाज चैतराम भी सुनता है और दौड़ के जाकर देखता है कि डेमन ट्री हाउस के नीचे खड़ा है। वो आश्चर्य हो जाता है। मूर्ख लालची, तूने लालच में आके दिन में 2 बार पेड़ को मारा है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। और ट्री हाउस में आग लग जाता है और डेमन एक गधे में बदल जाता है। चैतराम तुरंत वहां आ जाता है। अरे डेमन, लालच में आकर तूने क्या कर दिया? खुद के साथ साथ मेरा भी नुकसान कर दिया। चलो अब जो हुआ सो हुआ, तुझे घर छोड़कर आता हूँ। और जैसे ही चैतराम उस गधा को पकड़ने जाता है वह गधा वहां से भाग जाता है। सोचा था कम से कम तू घर तो चला जाता, लेकिन तेरी किस्मत ही खराब है भाई। और चैतराम पूरा सोना लेके घर चला जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। जूता चोर और ढोंगी बाबा। मायापुर गांव में एक चोर का कहर फैला हुआ था। किसी के भी जूते अगर घर के बाहर रह जाते तो चोरी हो जाते। मोहन घर जाकर अपने पापा से पूछता है, ये जूता चोर कौन है और यह जूतों का क्या करता है? पता नहीं बेटा, पिछले 2-3 सालों से यह चोर हमारे गांव में आ रहा है और कोई इसे पकड़ भी नहीं पाता। कहीं तुम दोनों ने अपने जूते बाहर तो नहीं छोड़ दिए? मोहन और मोहन के पापा जल्दी से बाहर से जूते अपने घर के अंदर लाकर बक्से में बंद करके रख देते हैं। रात में एक आदमी दीवार से कूदकर एक घर में घुसता है और आंगन में पड़ी जूते उठाकर ले जाता है। अगले दिन सुबह गांव में मंगरू के चिल्ला चिल्लाकर रोने की आवाजें आती है। कल रात में तो दरवाजा भी बंद करके सोया था, लेकिन वह चोर दीवार से कूदकर मेरे घर में घुसकर मेरे जूते चुरा ले गया। अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है, लेकिन जूतों का खाने से क्या लेना देना? अरे भाई, जूता पहन कर ही तो बाजार से सब्जी लेकर आता था, नंगे पैर कैसे सब्जी लाऊंगा? और सब्जी नहीं आएगी तो खाना भी कैसे बनेगा? मैं आज ही मुखिया जी के पास जाता हूँ और पंचायत बुलाने को कहता हूँ। गांव में पंचायत बुलाई जाती है, सभी लोग आते हैं। मंगरू भीड़ में से खड़ा होता है। मुखिया जी, पिछले महीने घरों से 40 जोड़ी जूते और मंदिर से 60 जोड़ी जूते गायब हो चुके हैं। इस चोर को पकड़ने का कोई इंतजाम कीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस चोर को कैसे पकड़ा जाए। मुखिया जी, हम चोर को पकड़ सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। बताओ कैसे? हम गांव में किसी आदमी के जूतों में एक चिप डाल देंगे जिसे ट्रैक किया जा सकता है। मैं अपने टेबलेट से उसे ट्रैक कर लूंगा और इस तरह हम चोर को पकड़ लेंगे। शाबाश बेटे मोहन, आज तुम जूतों में चिप लगाकर उन्हें अपने घर के बाहर रख देना। कल जरूर हम उस चोर को पकड़ लेंगे। उस रात मोहन अपने पापा की जूतों में चिप लगाकर जूतों को घर के बाहर रख देता है।
रात में चोर आता है और जूतों को उठाकर ले जाता है। अगले दिन मोहन अपने पापा, मुखिया जी और मंगरू को टैबलेट पर देखकर चोर की लोकेशन बताता है। देखिए, यह चोर हमारे घर से जूता उठाकर जंगल की ओर गया है, हम उसे वहीं पकड़ सकते हैं। मोहन के पापा, मुखिया जी और मंगरू जंगल में चोर को पकड़ने जाते हैं। जंगल में उन्हें किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। उनका पीछा करते करते वह एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा में बिल्कुल अंधेरा होता है। तीनों लोगों को डर लगने लगता है। मुखिया जी, पहले आप अंदर जाइए, क्योंकि आप गांव के मुखिया जी हैं। अरे भाई, मैं मुखिया जी हूं तो क्या हुआ, पहले तुम अंदर जाओ, तुम्हारी जूता चोरी हुई है ना। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं अभी एक मसाल जलाता हूँ। मोहन के पापा मसाल जलाते हैं और तीनों लोग गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर जाने पर वे लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे जूतों का ढेर पड़ा हुआ है और एक आदमी सो रहा है। तीनों लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं। आदमी घबराकर उठ जाता है। तुम जूता चोर हो, आज हमने तुम्हें पकड़ लिया। तीनों जूता चोर को गुफा के बाहर ले आते हैं। बताओ, तुम जूता क्यों चुराते हो? नहीं तो तुम्हें बहुत मारेंगे और जेल में बंद कर देंगे। नहीं, मुझे मत मारना, मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी पड़ोस के गांव में मिठाई की दुकान थी, लेकिन मेरे बराबर में ही एक और नई दुकान खुल गई। मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। सभी लोग पड़ोस वाली दुकान पर जाने लगे। मुझे किसी ने बताया कि जंगल में एक जूता बाबा रहते हैं, तुम उनके पास कोई भी समस्या लेकर जाओ तो उसका समाधान कर देते हैं। बस तुम्हें उन्हें 10 जोड़ी जूता हर सप्ताह देनी होती है, इसीलिए मैं जूता चोरी करता हूँ। चलो, अब जूता बाबा को भी पकड़ते हैं। रुको। चोरों को कुछ जोड़ी जूते लेकर उसके पास भेज देते हैं और फिर उस बाबा का पीछा करेंगे। देखते हैं कि वे जूते लेकर कहां जाता है। ठीक कहा। चोर बाबा के पास जाता है और कहता है, लीजिए बाबा, मैं आपके लिए 10 जोड़ी जूता लेकर आया हूँ। शाबाश बेटे, यह जूता यहीं रख जा, बहुत ही जल्दी तेरा धंधा अच्छा चलने लगेगा। जब चोर वहां से चला जाता है तो बाबा सभी जूतों को एक जूता व्यापारी के पास जाकर बेच देता है। चोर, मोहन के पापा, मुखिया जी और मंगरू यह सब देख लेते हैं और बाबा को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं, हम तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाएंगे। तुमने ऐसे बहुत सारे लोगों को ठगा होगा। तुम जैसे लोग अंधविश्वास फैलाकर लोगों को उल्लू बनाते हैं। सारे लोग मिलकर उस ढोंगी बाबा जूता चोर की खूब पिटाई करते हैं और उसके बाद चारों लोग बाबा और जूता चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन में दे आते हैं।